अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला साइरि रिजालिल्लाह। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन ततव्वा खैरन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों और अज़ीज़ों, अस्सलामु अलैकुम। हमारे लिए खुशी का मौका है और बहुत सी खुशियाँ जमा हो गई हैं और इन बेशुमार खुशियों के अता फरमाने वाले का बेहद शुक्र है और वो अपने शाकिर बंदों में हमें कबूल करे। इस्तक़बाले शहर रमज़ान ये भी कमली वाले का करम है, वरना हम गफलत के दबीज़ तहों में दबे हुए बेखबर लोग हम क्या जाने कि शहर रमज़ान का इस्तक़बाल भी कोई चीज़ होता है और फिर माज़ ये कि ये कोई चीज़ होता है, ये सुन्नत रसूल भी होता है। इतनी बड़ी तादाद में आज जामा मस्जिद सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम के इस खूबसूरत इज्तिमा में हज़रात उलमाए किराम का तशरीफ़ लाना और ख़ुसूसी मेहरबानी फरमाना मेरे जैसे मस्कीन, आजिज़ और नहायत गुनहगार बंदे के लिए मकाम शुक्र है। और फिर करम बालाए करम के जानशीने फ़क़ीह आज़म क़ुद्दस सिर्रुहु के फ़र्ज़ंद अर्जमंद हमारे दरमियान जलवा फरमा हैं हज़रत साहबज़ादा मोहम्मद सादुल्लाह साहब नूरी, आपकी डिग्री का नाम क्या है? इस्लामी कानून के माहिर और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के मोहतरम फाजिल, आप हमारे दरमियान, ये मैं समझता हूँ कि नूरुन अला नूर हो रहा है। और हज़रात उलमाए किराम ये वो लोग हैं कि इनमें से सच्ची बात है वो तकरीर तमहीदन जो गुफ्तगू फरमाई थी नाइमी साहब ने, शायद आपने फरमाया था हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब ज़ीदा मजदहू ने कि किसी बड़े आदमी को मिलना हो तो टाइम लेना पड़ता है, वो फिर बड़े मरहले हैं सर करने पड़ते हैं, तो फिर भी साहब की मर्ज़ी है, मिले मिले ना मिले ना मिले। सारी दिहाड़ी बिठा बिठा के रिसेप्शन पे, मैं रिसेप्शन को करप्शन का मरकज़ समझता हूँ, तो बिठा बिठा के तो फिर आराम से कह दिया जाए कि जी साहब तो मीटिंग में है और चले गए साहब। तो कितना कर्म है उस सोने रब का कि आज ये हज़रात उलमाए किराम आपके दरमियान ये भी बगैर किसी फीस के आए हुए हैं। हाँ, बिल्कुल बगैर किसी फीस के, बगैर किसी चंदे के। इन्हें पता चल गया होगा कि यहाँ चंदे का काम नहीं होता। तो इनकी मेहरबानी है ये तशरीफ़ लाए और मैं
बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने उस्ताद भाई हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़हूरुल्लाह साहब का, जिनकी मोहब्बत और मेहरबानी से ये इतने सारे हज़रात उलमा किराम मेहरबान हुए और हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। और आप सबका तो शुक्रिया है ही, आप ना आते तो ये गुलशन कैसे महका महका लगता। आपने जिस मोहब्बत से सुना और हर फाजिल मुकर्रिर और मुबल्लिग ने हमारे दिलों के तारीक गोशों को रोशन करने के लिए चिराग जलाए, आप सबको मुबारक हो। हम पे रोज़ा फ़र्ज़ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, हम पे रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया, ईमान वालों तुम पे रोज़े लिख दिए गए, फ़र्ज़ कर दिए गए। ये रोज़े फ़र्ज़ हैं शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान के महीने में इस पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। वो आगे इल्मी मबाहस अपनी जगह कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम और कमा हरफ़ तशबीह और किससे और क्यों और फिर मनसूख हो गया, नासिक कौन मनसूख कौन। लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम परहेजगार बन जाओ, शायद कि तुम परहेजगार बन जाओ। हमारे प्यारे दोस्त मौलाना गुलाम शबीर फारूकी साहब के नूरे नज़र आपने एक जुमला कहा, बड़ा खूबसूरत मुझे लगा इस हवाले से कि सारा महीना सारा साल और फिर हम तौबा करते हैं। कैसी तौबा करते हैं, किस चीज़ से तौबा करते हैं? रोज़े दे दिए, ये रखो शायद के तुम कबूले हुए लोगों में आ जाओ, शायद कि तुम कबूले हुए लोगों में आ जाओ। तत्तकून, जो जिंदगी को सीरियसली लेते हैं उन्हें मुत्तकी कहते हैं। जिनकी जिंदगी बा मकसद होती है उन्हें मुत्तकी कहते हैं। और ये हज़रत उलमा किराम तशरीफ़ फरमा वक़ा यक़ी से ये माने बचने बचाने के मान देता है। और यहाँ बचना किस चीज़ से है? गुनाहों से बचना, खराबियों से बचना, खामियों से बचना, कोताहियों से बचना, नाफरमानियों से बचना। तुम रोज़ा रखोगे, रोज़ा रखने से क्या होगा? नफ्स की कमर टूट जाएगी। सारी शरारत इसकी सरकशी है। ये बगावत करता है, सरकश होता है। जब ये तगड़ा होता है, ताकतवर होता है, तो फिर ये सरकशी करता है। जब तुम उसे खूब खिलाते पिलाते हो तो फिर ये तुम्हें भी सवारी करने की कोशिश करता है। तो कहा इसको भूखा रखो, इसको भूखा रखो, कमज़ोर पड़ जाएगा। ये अत्थरा घोड़ा अगर आख्ता करना है तो फिर इसे भूख की तरबियत दो। भूखा रहेगा, ठीक हो जाएगा। आप अंदाज़ा कर लें, बड़े बड़े हम लोग जो बिगड़े हुए लोग हैं मेरे जैसे, जब खाने को कुछ न मिले और रूटीन से ज़्यादा वक्त गुजर जाए और भूख सताने लगे तो फिर ना तो आंखें उठती हैं, ना सर उठता है और बंदा निढाल हो जाता है। कितना भी कोई, मुझे कहने दीजिए कि कितना भी कोई सामने हंसी मंजर हो, निगाह उठती ही नहीं। कितनी भी कोई पुरकशिश चीज हो जो सिमातों से टकरा रही हो, मन ललचाता नहीं, उदास हो जाती तबीयत। सिर्फ आदत से जरा कुछ देर ज्यादा भूखा रहने से। तो ये नुस्खा है, शानदार नुस्खा है और दुनिया की सारी कौमों में ये राइज नुस्खा है। सारी कौमों में, दुनिया के, इवन के आपको शायद उलमाए किराम तो नहीं कि वो तो जानते हैं, मेरे जैसे आमी लोगों के लिए, कि वो लोग जो कम्युनिस्ट हैं,
दहरियत और इलाहात पे यकीन रखते हैं, वो भी भूख के फवायद बयान करते हुए इंसान की रूहानी कुव्वत का इकरार करते हैं। जब रशिया ने एक स्पिरिचुअलिस्ट फौज का एक दस्ता तैयार किया था, तो उनकी जो तरबियत थी वो आपके सूफिया किराम की तालीमात को पढ़कर उसके मुताबिक उनकी तरबियत की गई। और आपको ताज्जुब शायद होना तो नहीं चाहिए, सिर्फ बगैर मुर्शद के, बगैर उस्ताज के इब्ने अरबी की फसूस लिकम तो उन बेचारों को क्या आती, कुछ थोड़ी सी फतूहात मक्किया ज़ाहिरी मफहूम के साथ जो उन्होंने समझी, उसी का फैजान ये हुआ कि वो हवा में परवाज करने के काबिल हो गए। जब हम कुछ नहीं खाते तो कसाफतें धुलती हैं, बदन की कसाफतें धुलती हैं और रूहानियत वो परवान चढ़ती है, रूह को ताकत और ताजगी मुयस्सर आती है। क्या आप जानते नहीं हैं उस शख्स को जो तुम्हारी इस दुनिया में 92 साल तक जिया और सारी जिंदगी 92 साल में 2.5 छटांक से ज्यादा तुम्हारी दुनिया का रिज़्क़ नहीं। इस नफ्स की इस सोच को गलत साबित कर दिया कि इंसान खाने से जिंदा रहता है। असल में इंसान दो पहलू है इसके, एक तरफ से ये मलकी सिफात का मालिक है और एक तरफ इसमें बहमीयत भी है, जानवरपन भी है, फरिश्ता भी है, जानवरपन भी है। अब जब इसमें मलकी, जब इसके अंदर फरिश्ते के औसाफ अगर गालिब आ जाएं और बहमीयत मरती जाए, जाहिर है जब फरिश्तापन आता जाएगा तो फिर उसकी रूहानियत ताकतवर होती जाएगी। लेकिन अगर रूहानियत मर गई तो फिर बहमीयत, सब्बियत, दरिंदगी का रूप इख्तियार कर लेती है, वहशत और बर्बरियत पर उतर आती है। आज मेरे माशरे में क्या हो रहा है? दुनिया के किसी भी भले आदमी से पूछो कि भूखा रहने में तंदुरुस्ती है या खाए पे खाए चले जाने में तंदुरुस्ती। जब हम खाए पे खाए चले जाते हैं तो बीमारियां हम खरीदते हैं, और जब हम, मेरे आका करीम रऊफुर रहीम फिदा हो अभी उम्मी वरूही अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खाते नहीं है, पीते नहीं है। इस ना खाने और ना पीने का आपके चाहने वालों को, आपके आशिकों को, आपके दीवानों को, आपके फिदाइयों को, जानिसारों को, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, उन्हें पता चला तो चूंकि उन्हें ये खबर मिल चुकी थी कि इताअत से आगे एक कदम बढ़ना है और वो इत्तबा है, और इत्तबा कहे जाने से नहीं होती, देखने और पा लेने से होती है। महबूब ने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। कभी हुआ है ऐसा कि माशूक खाना पीना छोड़ दे और आशिक को पता चल जाए और वो खाए? लेकिन ये बशर थे। कारी साहब, ये बशर थे, वो रसूल हैं, ये फर्क है। ये बशर है, खाना पीना छोड़ेगा तो आदत के खिलाफ होगा। अच्छा, ये भी याद रखना, ये कुछ घंटे होते हैं, अगर ये आप झील जाएं
तो फिर जिंदगी भर भूखा रहना आसान हो जाता है। हाँ, मैं ये आपको शार रमज़ान की निस्बत से जो बात अर्ज कर रहा हूं, ये बातें सुनी हुई नहीं हैं। ये ऐसे लोगों की बातें हैं जो कर के जुबान से कुछ कहते हैं। तो सरकार तो हमारा खाते ही नहीं थे। कहाँ खाया है हुजूर ने दुनिया का? अंबिया तुम्हारा रिस्क नहीं खाते, तुम्हारी दुनिया की चीजें नहीं खाते, वो इस्तेमाल नहीं करते तुम्हारी चीजें। उनका खाना भी उधर से आता है, पीना भी उधर से आता है। जिसने उन्हें इस कायनात में भेजा और एहसान कर दिया, उस महबूब ने ये इंतजाम कर दिया कि मेरे महबूबो, इनका नहीं खाना, इनका नहीं खाना। देखिए क्या कहा था ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, जब वो कैबन में जिसमें हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ फरमा हैं जाते हैं, तो वहां क्या देखते हैं? फल पड़े हुए हैं, रिज्क पड़ा हुआ है, खाने पड़े हुए हैं, नौ के खाने, खुशबूदार खाने। तो हैरत से पूछते हैं कि ये कहां से आया? खालू भी होते थे ना, हजरत मरियम के खालू भी होते हैं, यहाँ मुरब्बी भी हैं, खालू भी हैं। पूछते हैं बेटी कहां से आया? तो कहा मेरे रब की तरफ से, मेरे रब की तरफ से। मरियम ने नहीं खाया तुम्हारा, मरियम के बेटे ने कैसे तुम्हारा खाया होगा? और मरियम का बेटा जो ये कहता है कि मेरे बाद वो आ रहा है, वो आ रहा है जिसके जूते का मैं तस्मा खोलने के लायक नहीं, वो तुम्हारा कब खाता होगा? वो तुम्हारा कब खाता? और रसूल खाया नहीं करते, बस रसूल खाया नहीं करते इसलिए कि वो बशर नहीं होते। बशर होता है तो वो रसूल नहीं होता है, जो रसूल होता है वो बशर नहीं होता। हज़रात उलमाए किराम मेरी इस जसारतों पे शायद ख़ास तौर पर मौलाना मोहम्मद नसरुल्लाह साहब ईमान वजद करता है। हजरत साहब जब परत उठती है, जब पर्दा खुलता है, बात समझ आती है। मेरी माँ कहा करती थी, डांटा करती थी, मैं अपनी सौतीली माँ की बात कर रहा हूँ, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। माँ तो माँ होती है ना जी, ये सौतीली वगैरह के अल्फाज तो हमारे हैं। वो कहा करती थी कि तू, मुझे कहा करती थी कि तू छापियां ते आटा ना रोड़िया कर। छापियां ते आटा क्या होता है? छापे पे आटा गिरा दें तो क्या होगा? किसी काम नहीं आएगा, जाया हो जाएगा। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी और मैं अक्सर नहीं मानता था, लेकिन अब समझ आने लग गई है, अब समझ आने लग गई है कि चने हान ते दंद नहीं सुनते, दंद हेण ते चने के नहीं। तो मेरे मुस्तफ़ा ने भूखा रहना सिखाया है, और भूख में शिफा है। मैंने इसी गुफ्तगू में अर्ज की ना कि पूरी दुनिया की सारी कौमें भूखा रहने में रूहानियत का फायदा बयान करते, मानते हैं। ये अजीम शान अमल है जो सारी दुनिया में, सारी कौमों में रहेगा। आज मुसलमान, मैं तो अपने आप को मुसलमान कहते हुए भी सोचने लग जाता हूँ
कि ये मैं कहता हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, जिसका कोई मुसलमान होता है वो भी माने तो सही, वो भी तो माने कि ये मेरा मुसलमान है। हम कैसे मुसलमान हैं? रमज़ान की आमद से पहले मैंने चीज़ों के रेट बढ़ा दिए। मैं कैसा मुसलमान हूँ? अरे अरे क्रिश्चियन सलीब परस्त, सलीब के पुजारी तो दिसंबर के महीने में अपनी चीज़ों के रेट आखिरी हद तक गिरा दें। हिंदू आपके बिल्कुल हमसाए में हिंदू, हिंदुस्तान में हिंदू, हमारे लोगों के लिए बस शर्म है ये चीज कि हिंदुस्तान में, ये अभी खबर आई मैंने सुनी, हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए रमजान शरीफ में रेट कम कर दिए गए। कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, मैं जो कहता हूं ना कि मैं मुसलमान हूं, बड़ा मुश्किल है, जवाब मुश्किल है, नहीं सुनाई देता, दूर तक कहीं से नहीं आवाज आती कि हाँ तू मुसलमान है। मुसलमान तो एक भी मान नहीं होता भाई, एक भी मुसलमान। और रोम के दरबार में एक ही गुलाम मुस्तफा गया था ना, नेजा हाथ में पकड़ा हुआ है और उसके कालीनों पर ऐसे मारता हुआ जा रहा और उसे खदेड़ता हुआ जा रहा है, और मट्टी से अटे हुए पांव के साथ, और जाके उसके तख्त के ऊपर पांव रख के कहा कि हाँ बोलो, मेरे मुस्तफ़ा ने भेजा है, इस्लाम कबूल करते हो, जिजिया कबूल करते हो, या लड़ने के लिए आते हो? मुसलमान एक। हाँ, सोचा करो, इकबाल ने कहीं कहा है और कई जगह कहा है और बार बार कहा है कि मुसलमान पागल होता है। मैं सोचता था कि ये बंदा इतना समझदार, ये मुसलमानों को पागल क्यों कहता है? तो समझ आई कि अगर मुसलमान आशिक होता है, इसका कोई माशूक है, कोई महबूब है, तो फिर आशिक तो सियाना नहीं होता, वो सूदो ज़िना के कुलिये नहीं जानता, वो तो मनशा महबूब देखता है, वो तो मिजाज महबूब देखता है, वो बैलाने मतबे महबूब देखता है, उसे किसी घाटे नफे से गर्ज नहीं होती। वो तो देख रहा होता है कि मेरे महबूब का कब इशारा हो और मैं जान हथेली पे रख के पेश कर दूं। तजर्बा कर लो, एक बंदा पागल बन दो, यहां से निकलो बाहर चौक में जाके एक ईंट हाथ में पकड़ लो, सब भेड़ बकरियों की तरह भाग जाएंगे। ऐसा नहीं है? तो पागल तो ताकतवर होता है। प्रकाश के हम इश्के रसूल में पागल हो जाए, इश्के नबी में पागल हो जाए, और जब इश्क आ जाएगा ना सारी, ये क्यों, मैं बहुत जब तालिब इल्म था तो मैं सोचा करता था कि हमारे मौलवियों को क्यों ये इश्क हर वक्त इश्क रसूल, ये क्या इनको मुसीबत पड़ी है? ये इल्म की बात नहीं करते, नमाज की बात नहीं करते, अमल की बात नहीं करते, तकवे परहेजगारी की बात नहीं करते, इश्क रसूल। तो पता ये चला कि इश्क रसूल के अंदर छुपी हुई बात यह है कि जब इन्हें इश्क लग जाएगा तो फिर सारा कुछ आप पे ही करते चले जाएंगे, आप पे ही करते चले जाएंगे। जब किसी को इश्क हो जाता है तो फिर वो नहीं पूछता कि तुझे कौन सी खुशबू चाहिए, वो खुशबू से खुद ही स्मेल कर लेता है, दाएं बाएं से पूछ लेता है कि कौन से रंग के लिबास पसंद किए जाते हैं, कौन से फूल पसंद किए जाते हैं, कौन सी चीज खाने में पसंद है। ये खुद इश्क सिखाता है आदाब खुदागराही। तो ये इश्क का नुस्खा जबरदस्त है। हजरत
बयान कर रहे थे मौला अली शेर खुदा के हवाले से, सर्दियों में, सख्त सर्दियों में और गर्मियों में वो चिलचिलाती धूप में रोज़ा रखना, सर्दियों में तहज्जुद की नमाज के लिए और उठ के खड़े हो जाना, ये कौन करवा रहा है? ये कौन करवा रहा है? क्या जरूरत पड़ी थी? मानने वाले तो लोग थे, अपना आप मनवाना नहीं चाहते थे, महबूब को मनाना चाहते थे। बहरहाल मेरे दोस्तों, मैं बेध्याने में ही बहुत कुछ आपका वक्त ले गया। आपकी मेहरबानी, आपने करम फरमाया और सुना। रमज़ान शरीफ की कल आमद है और खुदारा हमें रब ने बंदा बनाया है तो बंदा ही हम रहें। हमें बंदगी ही ज़ेबा है, खुदा बनने की कोशिश हमें अच्छी नहीं लगती। नमाज वही जो 1400 साल से पढ़ी जा रही है। आज जो शॉर्टकट नमाजें राइज हो रही हैं, अल हज़र ए मोमिना अल हज़र, बच जा इथे डाके पैं दोपहर नूं लुटिया जाएगा। रब से दुआएं मांगा कर, गिड़गिड़ा के दुआएं मांगा कर, डूब के दुआएं मांगा कर, हाथ उठा उठा के दुआएं मांगा कर, सर झुका झुका के मांगा कर, हर नमाज के बाद मांगा कर, फर्जों के बाद मांगा कर, सुन्नतों नफलों के बाद मांगा कर। सुन्नतों नफलों से बेनियाज ना हो जाना। फर्ज सो तेरी ड्यूटी है, उसे सवाब की उम्मीद से भले पढ़, वो ड्यूटी है तेरी, वो तुझे पढ़ना पड़ेगा। जो तेरी जेब में मुनाफा आना है, जो तुझे माल मिलना है, वो नबी की सुन्नतों को पढ़ने से मिलेगा, वो नफलों को पढ़ने से मिलेगा। मैंने एक छोटा सा जुमला पढ़ा, बंदा तव्वा खैरन। रोज़ों का बयान ऊपर से आ रहा है, रोज़े फर्ज हो गए और ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। कहा कि अगर तुम में से कोई नफली काम करे, कोई भलाई का काम, नफली काम करे। नफली काम कौन सा होता है भाई? जिसका कुरान में हुक्म ना हो, जिसका हदीस में हुक्म ना हो। नफली काम वो है जो आपके अपने इख्तियार में है, जी चाहे तो कर ले, ना जी चाहे तो ना करे। ऐसा ही है ना? शायद इसीलिए आजकल लोग नफलों और सुन्नतों से भाग रहे हैं, क्योंकि हर बात लोग कहते हैं दिखाओ कितने लिखे है। याद रखना, हर शय से बेनियाजी का रवैया शायद चल जाए, कमली वाले की सुन्नतों से मुंह मोड़ने का रवैया कभी नहीं चलेगा। जितने मर्जी मत्थे रगड़ता रहे, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ता रहे, फर्ज अगर सुन्नत मुस्तफ़ा नहीं की, अदा नहीं की और सुन्नतों से तू बेनियाज हो गया, तो तेरे खुदा ने तेरे पड़े हुए फर्जों को गंदे कपड़ों की तरह क़यामत के दिन तेरे मुंह पे मार दिया। नमाज पूरी नमाज पढ़ो और ये पता लगेगा क़यामत के मैदान में, जब नफलों का वहां पर भाव मालूम होगा कि अच्छा इतनी कीमती शय थी जिससे मैं गफलत में रहा। ये नफल जिन्हें मैं मामूली समझ के फर्जों का सलाम फिरा, खुदा से दुआ भी नहीं मांगी, नाराज लोगों की तरह या बिगड़ी औलाद की तरह उठे और कमाल शान बेनियाजी से कदम पटकते हुए खाना खुदा से बाहर चले गए। और मस्जिद मुबारक, जो भी मस्जिद होती है, खाना खुदा होती है, काबतुल्लाह की बेटी होती है, वो उन जाने वालों को दूर तक देखती रहती है और फरमाने रसूल को दोहराती रहती है, अल मुनाफिकु फिल मस्जिद कत्तैर फिल कब्स।
मुनाफिक था जो मस्जिद में आके फंस गया था, जैसे कोई परिंदा पिंजरे में फंसा होता है। दूर तक उसमें उसके कदमों की ठप ठप सुनती मस्जिद। क्या ख्याल है, मस्जिद का दिल दुखता नहीं होगा? मस्जिद बुलाती नहीं होगी कि ओ मेरे बिगड़े हुए बेटे वापस आ, मैं तेरे माथे को चूमना चाहती हूं, आ तो सही, आ मेरे साथ प्यार तो कर, और अपने नबी का, अपने ही नबी का फरमान सुन तो सही। अल मुमिनु फिल मस्जिद कसम के फिल्मा, आ मस्जिद में और सुकून करार से बैठ जा। उस आका करीम रऊफुर रहीम अलैहिस्सलाम ने तो कहा था ना कि मोमिन का मस्जिद से दिल अटका रहता है, एक नमाज पढ़ के गया तो दूसरी के लिए मुंतजिर रहता है कि कब बुलावा आए, कब माही के दर से बुलावा आए, और जब आता है तो कर्म हो जाता है। अब इन हजरात उलमाए किराम ने आपको बड़ी खूबसूरत बातें बताई, और एक एक बात जो थी मोतियों से कीमती। या कुरान है या सरकार के फरमान है तो वो मोती क्या शय है। इन उलमाए किराम से हाथ मिला के जाना, दस्तबोसी करके जाना, इनके हाथ चूमना। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब देवबंदी, आजकल लोग छोटी छोटी बातों को मसला और झगड़ा बना के बैठ गए। बड़ी खूबसूरत उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने वो फरमाते हैं कि उलमा और मशाइख के हाथ चूमना सवाब है और नेक बख्तों को नसीब होता है। बादशाहों, सुल्तानों, दौलतमंदों के हाथ चूमना ये बदबख्तों की अलामत है, ये हराम है। अब मैं आपको ये नहीं कहता कि घर जाके टीवी चला के तो अल जजीरा की वहां पर बादशाहों के साथ लोग जिस तरह कर रहे होते हैं, जो चुमैया चल रहा होता है, वहां जायज है, वहां जायज है। शराबियों और बदकारों के लिए खाना काबा के दरवाजे भी खुल जाते हैं, सीढ़ियां भी लग जाती हैं। बदकारों और बदमाशों के लिए रोज़ा रसूल तक रसाई। मुझे नहीं समझाती ये शिर्क के फतवे कहां सच्चे हैं कहां झूठे हैं। पाकिस्तानी बीबियां बेचारी जाती हैं वहां, वो कोशिश करती हैं कि सरकार की जालियों की ज़ियारत ही कर लें। और हमारी शहीद मोहतरमा तशरीफ ले गई थी जब सऊदिया, तो मदीना मुनव्वरा में भी उन्हें शर्फ बारियाबी हुआ। उन्हें नहीं, उनके साथ उनकी एक क्रिश्चियन सेक्रेटरी को भी किसी ने नहीं रोका। उनके लिए सारे रास्ते खोल दिए गए। कौन सी शरीयत है, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये हराम है वो हलाल है, ये जायज़ है ये नाजायज़ है, ये शिरक है वो बिदअत है। वही शिरक मोहतरमा बेनज़ीर के आने पर ऐन तौहीद बन गया। और जाके अगर कोई गुलाम मुस्तफ़ा चूमने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर क्या क्या फतवे सरदर्द होते हैं। अरे वहां की बात छोड़ो, यहां छपकली की नस्ल लोगों को कैसे कैसे फतवे दागती है कि ना 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 ये नहीं जायज, वो नहीं जायज, ये हराम है वो हराम है। अल्लाह तुम्हारे हाल पे रहम करे। और कल रमज़ान आ रहा है, ये बातें मैं कुछ हफ्तों से, या हफ्ते ही 8-10 हफ्तों से कुछ मुझे परेशानी है, जिस वजह से मेरी ये तल्ख नवाई आपको सुनना पड़ रही है। वरना मेरा आपको पता है कि ये एक अरसे से मिजाज नहीं ये रहा। मैं तो अब मुझे शर्म आती जब ये कहते हैं दाई इत्तेहाद उम्मत, दाई इत्तेहाद उम्मत। मैं रहा हूँ, मुझे इस बात पे नाज था
लेकिन जिस उम्मत को मैं दावत देता हूँ इत्तेहाद की, वही उम्मत मेरे खिलाफ नफरतें फैलाने और कुफ्र व शिरक के फतवे दागने पे दिन रात एक किए। ये किसकी उम्मत है? होंगे किसी ऐसे नबी के उम्मती जो बेइख्तियार है, मुतलक, जो कुछ कर ही नहीं सकता, नफा नहीं नुकसान नहीं कर सकता, जो उन जैसा है। हजरत नसरुल्लाह साहब ने बड़ा कुरान पाक पढ़ा तो मैं एक फर्क देखना, ये मैंने शब बरात में भी बयान किया है, ये हजरत उलमा किराम की खिदमत में, कि फर्क देखना कि पुराने काफिर पहले अंबिया के जो मुनकिर थे, वो ये कहते थे कि ये नबी खाता है, ये पीता है, ये बाजारों में चलता है, ये औलाद जनता है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। ये नहीं कहते थे कि हमारी तरह खाता है। ये फर्क हजरत, ये नहीं कहते थे कि हमारी तरह खाता है, हमारी तरह पीता है, हमारी तरह जख्मी होता है। अब क्या कहें, अब क्या कहें? जो लोग ये कहें आज उस हस्ती के लिए जिस हस्ती को परवरदिगार ने जैसे खुद बेमिसल है, अपने उस महबूब को पूरी कायनात में बेमिसल बना दिया, ये कहे कि हमारी तरह खाता है। वो तो क्या, उनकी सोहबत में बैठने वाला जब दो मेहमान लेके घर जाता है और घर में एक चपाती है, शेख इकबाल, एक चपाती है, अंधेरा तो वैसे ही वो लाइट का ये वाला नहीं था सिस्टम, अगर चिराग जलता भी होगा तो वो क्या कर लेता होगा। अब रोटी तोड़ते हैं, निवाला तोड़ते हैं, 3 बंदे एक रोटी खा रहे हैं, 3 बंदे एक रोटी खा रहे हैं और भेजा है उनके मुर्शद साईं ने कि मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे यारे गार, 2 मेहमान आए, इनको ले जाओ, इनको ले जाओ। वो ले गए। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे घर में तो एक ही रोटी है, मेरे लिए पड़ी। वो फिर सिद्दीक कैसा, जिस खिताब को बख्शने के लिए नसरुल्लाह साहब, जो खिताब अनाउंस करने के लिए वाकया मेराज जैसा एक अजीम वाकया इमारत वजूद में लाया गया, क्या कोई ये एक वाकया था मेराज का? वो तो रहते ही मेराज पे थे। तो लेके आ गए सिद्दीक, 2 मेहमान, रोटी एक है, निवाले तोड़ रहे हैं, 2 बंदे एक रोटी, 3 बंदे खाएंगे, कितनी देर में चलेगी भाई? कितने निवाले आएंगे? दोनों मेहमान भी और घर वाले मेजबान भी पेट भर के खाते हैं। सिद्दीक़ अकबर जिल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं निवाला तोड़ता था तो निवाला रोटी उग आती थी, रोटी उग आती थी। मेहमान भी निवाला तोड़ते हैं, रोटी उग आती है। वो रोटी कहां से आई होगी? मेरी तरह खाता है, मेरी तरह पीता है। वो कहता है कि अभी तो इंदर रब्बी वयुतइमुनी वयस्कीनी, मेरी तो रातें उसके हुजूर में गुजरती है, वही मुझे खिलाता है, वही मुझे पिलाता है, उसके हुजूर में गुजरती हैं। अभी तो इंदर, तो उस महबूब के जैसा कौन होगा? कैसे हो सकता है? तो फिर कैसे कि जी वो जख्मी हमारी तरह जख्मी भी होता है, हमारी तरह बीमार भी होता है, हमारी तरह गुस्से में भी आता है, हमारी तरह परेशान भी होता है। ओ भाई, हाँ हाँ, दिमाग सही हो तो ज़बान सही हो जाती है, दिमाग ना सही हो तो फिर कुछ नहीं सही होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने प्यारे हबीब करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़न्निबीन
आलम मा काना व मा यकून मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे नाम लेवाओं की दुई जहानी खैर रखे और आप सबका उनकी याद में बैठना कबूल हो। और कल उन्हीं की याद में आप भी इस तरावियाँ पढ़ेंगे, उन्हीं की याद में, उन्हीं की सुन्नत में भी इस तरावियाँ पढ़ेंगे और कुरान सुनेंगे। सोने ने कहा था कि दिन का रोज़ा मेरे रब ने फ़र्ज कर दिया, रात अपनी उम्मत के लिए इनाम क्याम रात का हमने दे दिया। तो महबूब के तोहफ़ों का एहतराम करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।